बनास जो नदी है वो राजसमंद से आती है, मेरा उदयपुर के पास से आती है, तो थोड़ा सा ध्यान भंग है वो मेरा हो गया था कि आखिर बनास नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ से नहीं निकलती है। बनास नदी है वो राजसमंद से आती है, राजसमंद के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के बाद सवाई माधोपुर में आके बनास नदी मिल जाती है। अब इसके उत्तर का जो मैदान है, उत्तरी सीमा ये होगी और नीचे की होगी दक्षिणी सीमा। ठीक है, ऊपर के मैदान को कहते हैं कि मालपुरा करौली, और नीचे के मैदान को कहते हैं मेवाड़ का मैदान। तो मालपुरा करौली का जो मैदान है, इसके ऊपर कौन से आपको लगभग पता होना चाहिए कि इसके यहाँ पर है अजमेर, एकदम बीचों बीच, क्योंकि जयपुर के नीचे अजमेर, इसके साइड में टोंक है, और आगे है सवाई माधोपुर, ये यहाँ पे है, थोड़ा सा करौली यहाँ पे है और सवाई माधोपुर ऊपर रह गया थोड़ा सा। ठीक है, सवाई माधोपुर है। तो ये तीन है ना इसके अंदर जिले, ये हो गए आपके मालपुरा करौली। अब नीचे का जो भाग है, दक्षिणी भाग, ये इसको बोलते हैं मेवाड़ का मैदान। मेवाड़ में कौन आएगा, इसके नीचे आप आएंगे तो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ है, यहाँ पे जहां से ये नदी आई है राजसमंद, और इसके नीचे उदयपुर। ये जो चार जिले हैं इनको हम बोलते हैं, ये तो हो गए मालपुरा करौली, करौली ये उत्तरी भाग है, बनास का उत्तरी भाग है, और ये बनास का दक्षिणी भाग है, जिनको क्या बोलते हैं हम, मेवाड़। ये चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। चंबल हो गया, ये बाणगंगा हो गई, ये जो मैदान ये है बाणगंगा, मैदान। अब नीचे हम आ जाते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ये तो सिंपल सी नदी यहाँ से माही आई, और ये भी एमपी से विंध्याचल की जो मेहंदू झील है वहां से निकलती है, और ये बाड़मेर का जो खांदू गांव है वहां से जाती है। उसके बाद प्रतापगढ़ और बाड़मेर की सीमा में बहती हुई डूंगरपुर से होते हुए सीमा बनाते हुए वापस खंबात की खाड़ी में चली जाती है। तो इसमें सिर्फ तीन ही जिले हैं, एक तो है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, ये तीन जिले हैं। ये माही का मैदान। अब माही के मैदान में कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है कि 56 का मैदान किसे कहते हैं, कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर 56 गांव है, 56 गांवों का समूह है, जिनको हम क्या कहते हैं, 56 का मैदान। अब कांठल किसे कहते हैं, कांठल प्रतापगढ़ के अंदर जो नदी सीमा बनाती है उस भाग को भी कांठल कहते हैं। तो ये चीजें थोड़ी बहुत याद रखने की आवश्यकता है। वो कहते हैं कि दिवेर बोलते हैं क्या, सॉरी वो मुझे याद नहीं आ रहा है, दिवेर है कि क्या है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा मिट्टी की बात करेंगे तो यहाँ पर लाल और चिकनी मिट्टी पाई जाती है। और इसके ये जो यहाँ का मैदान है ना, ये जो जहाँ चंबल गई है कोटा से, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। तो पूर्वी मैदान की बस इतनी सी कहानी है, आपको याद रखनी और समझनी भी है।